गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोती महल। बात हुई थी 1626 में बनाने की और इसको कंप्लीट किया गया था 1658 में। यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो 28 यानी 26 या 28 साल में समथिंग ये कंप्लीट हो चुका था बनकर। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर अंदर की तरफ और ये है गेट। इस गेट से अंदर की तरफ चलते हैं। साइड में जो दिख रहा है ये टूट चुका है अभी फिलहाल के लिए। ये बोलते थे कि सिपाहियों के बैठने की जगह होती थी, यानी गेट पे जो पहरेदार होते थे ना, ये उनकी बैठने की जगह होती थी। और यहाँ पर कुछ बैठने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है पर्यटन विभाग ने, जैसे ये 2 छतरी, क्योंकि धूप काफ़ी होती है कभी कभी धूप के दिनों में, तो यहाँ छाव। तो यहाँ से और एक बार मैं आपको बैक का नज़ारा बताता हूँ अंदर से। ये है मोती महल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार। ये मोती महल है छोटा सा, लेकिन बोलते हैं ना किला हिस्टोरिकल चीज़ें होती है यार। इतना प्यारा, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं अंदर चलकर कि इसकी क्या क्या खास बात है और इसमें क्या किस तरीके का बनाया गया है। हाँ एक बात और, यहाँ पर मोती बेगम की कब्र भी है। बोलते हैं कि यहाँ अंदर जो है मोती बेगम की कब्र भी है। तो देखते हैं हम लोग अंदर जाकर कि मोती बेगम की कब्र कहाँ है। अब मैं जाने वाला हूँ किले के अंदर। तो अब देखते हैं किले के अंदर कि किले के अंदर की खूबसूरती क्या है, कैसे इस किले को बनाया गया है के लिए। तो चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। यहाँ से जो फ्रंट एरिया है ये अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे तक क्या आप थोड़ा सा देखिएगा, सामने वो एक गेट दिख रहा है और ये देखिए कितना प्यारा, ये खूबसूरत लगे। जो दीवारें जो बनी हुई हैं, ये जो कारीगरी जो है, ये कारीगरी शाहजहां के ज़माने की है। तो आज यही मोती महल की खूबसूरती मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए आप कितना प्यारा यहाँ का व्यू लगता है। जैसे इस साइड से भी अगर मैं आपको पीछे साइड से अब बताऊंगा तो ये देखिए ये जो धूप आ रही है अंदर, ये भी इसका भी एक अलग सा एक मजा होता है। जब बोलते थे कि कुछ धूप की किरणें इन किलों पर पड़ती थी तो इनके कुछ रंग चेंजेस होते थे, यानी बदलते थे। यानी कभी अगर ये रेड कलर का है तो कभी गुलाबी हो जाता था, कभी कुछ किस तरीके का। यानी इसका इफेक्ट इनको ऐसे बनाया गया था उस टाइम में कि इनके कुछ इफेक्ट्स किलो के जो थे, जिन पर धूप पड़ने की वजह से इनके कलर चेंज होते थे। जैसे आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, तो वैसे ही हर एक किले में कुछ ना कुछ एक खास बात है। उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा और शेयर करूँगा। और यहाँ पर बोलते हैं, जहाँ मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर बोलते हैं कि मोती बेगम की मज़ार है, यानी मोती बेगम की कब्र है। तो हम लोग देखते हैं अंदर चल के कि मोती बेगम की कब्र कहाँ है और कैसे है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ अंदर। ये यहाँ पर है मोती बेगम की कब्र। अंदर अंधेरा होने की वजह से इतना साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये मोती बेगम की कब्र है। तो इसका जो जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ, ये है नीचे वाला एरिया। लूँगा ऊपर की तरफ तो आपको बताऊँगा कि ऊपर की तरफ क्या है और ऊपर का जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गाइस, कि जिस तरीके से किले की दीवारों पे हम जो नाम लिखते हैं, कुछ उस पर काला पीला जिस तरीके से करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि किले जो बने हुए हैं ये हमारी देश की शान है और ये हमारा इतिहास है। जो किले बने हुए हैं पहचाना जाता है ज़्यादातर हमारे इतिहास की वजह से, हमारे किलों की वजह से, पुरानी जो पुरातन तत्व की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से। तो ये हमारी शान है, तो इसको बरकरार बनाए रखें, इसकी खूबसूरती बनाए रखें। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और मैं अगर मेरी बात ये बुरी आपको लग रही होगी उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से ना करें। और अगर आपको कोई दिख रहा हो इस तरीके से करते हुए तो उसको भी आप मना करें, क्योंकि ये हमारी शान है। हम जो है हिंदुस्तान वासी जो होते हैं वो हमारे जो इतिहास को है कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। तो इस हमारे इतिहास को बनाए रखें और उसको बहुत खूबसूरत बना कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब मैं आगे का आपको बताता हूँ कि ऊपर का जो फ्लोर है वो कैसा है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। गाइस नीचे से मैं आया हूँ अभी ऊपर, यानी सेकंड फ्लोर पर, यानी छत पर। तो यहाँ छत पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है। इस गेट से मैंने एंट्री की और इस साइड में मैं देखूँगा तो एक कक्ष,
यानी एक रूम इस साइड में है, और ऐसे अगर इस साइड में बताऊँ, सामने से जो हम बोलते हैं कि बालकनी की जो फ्रंट होती है वो यहाँ पर है, और एक साइड में इधर से भी एक कक्ष है। यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है ऊपर के 2nd फ्लोर का छत, और जिसके लेफ्ट हैंड पे भी एक कक्ष है और राइट हैंड पर भी एक कक्ष है। तो दोनों तरफ ये रूम है, और यहाँ पर खड़ा होकर दोनों साइड का व्यू बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि मोती बेगम जो थी शाम के वक्त में इसी जगह पर, यानी जब संध्या का वक्त होता था, यानी शाम का टाइम होता था, तो इसी जगह पर आकर घूमती थी। और यहाँ से सामने से जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जो सामने पहाड़, जो नेचर जो होता था, यानी डूबता सूरज वगैरह, ऐसी कोई चीज़ें बहुत सारी जो शाम के जो व्यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को देखकर अपने दिल को बहलाते थे। मतलब यहाँ घूमने का एक बहुत अच्छा सा ये जगह थी, बहुत प्यारी सी जगह थी। तो हम अब चलते हैं इस साइड वाले कक्ष में, देखेंगे कि इस साइड के कक्ष में क्या है। तो चलते हैं अंदर। यहाँ से ये सेंटर वाला गेट है, इस सेंटर वाले गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ। तो ये एंटर हुआ सेंटर वाले गेट से। अब अंदर आप देख सकते हो कि दीवारों की ये खूबसूरती, और मेरी वॉइस आपको गूंज रही होगी क्योंकि ये किले की दीवार है तो गूंजती है। तो जैसे आप ऊपर भी देख सकते हो, ये पूरा की पूरा ऊपर का ये व्यू है इस तरीके से। और इस साइड में है एक और गेट, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, और इधर से मैं अंदर जाता हूँ, फिर वैसा उस साइड से घूमकर वापस आ जाऊंगा आपके पास में। अंदर की बात करूँ तो ये अंदर जो कक्ष है वो इस तरीके का कक्ष है, यानी अंदर का जो रूम है वो इस तरीके का रूम है। इसको ऊपर भी आप देख सकते हो। और यहां से सेकंड साइड में जाने का रास्ता, तो ये इधर साइड में मैं आया, तो यहां से ये आप देख सकते हो सेकंड साइड। यानी जहां तक मैं बात करूं कि दोनों साइड के जो रूम जो बने हुए हैं यहाँ पर वो सेम बने हुए हैं, उनकी डिज़ाइन सेम है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग वगैरह जो है, इसके जो साइज वगैरह है, ये बहुत प्यारा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलूँ, जैसे मैं बोला था ना संध्या के टाइम में जब मोती बेगम जो होती थी वो कभी घूमती थी, तो इस साइड से अगर हम बाहर निकले तो इसको भी हम बोलेंगे बाहर का बालकनी का एरिया। यानी जैसे हम लोग आजकल बालकनी रखते हैं उस तरीके का यहाँ पे बालकनी का एरिया है। ऐसा मैं यहाँ से टिक कर खड़ा हूँ, तो ये आप नीचे का भी देख सकते हो। धूप की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पूरा व्हाइटनेस दिख रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सारी किले की दीवारें हैं। और यहाँ रुककर एक चीज और होती थी कि अगर यहाँ कोई खड़ा हो तो यहाँ से सामने किला है, व्यू यहाँ से पूरा दिखता है। तो मैं इसी जगह से आपको बताता हूँ। इस बालकनी से सामने आसिरगढ़ के किले का पूरा व्यू दिखता है। हमने था आसिरगढ़ का व्यू, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा घूम कर ऐसे जाऊंगा तो मैं वापस से वहीं उसी जगह निकलूंगा जहां से मैं एंटर हुआ था। तो अब मैं ऐसे घूमते हुए यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ एक ही इंसान को खड़े होने की जगह है। मेरा सर आप देख रहे होगे कि छत से कुछ थोड़ा सा दूर ही होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आऊँगा मैं घूम के, और ये देखिए पीछे से जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था, तो यहाँ से अंदर की तरफ वापस यहीं आ जाऊंगा जहाँ से मैं अंदर आया था। तो वापस बाहर की तरफ ये वापस मैं आ चुका हूँ वापस बाहर की तरफ। हाय, और ये है यहाँ से ऊपर। अब ये था सेकंड फ्लोर के दोनों साइड के कमरे, सेम ही जहाँ तक है इस साइड भी और इस साइड भी सेम ही बने हुए हैं। बस इतना है कि इस साइड से व्यू दिखता है आसरगढ़ का और इस साइड से व्यू दिखता है पहाड़ का। तो अभी इसके ऊपर एक फ्लोर है, यानी इसको फ्लोर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तीसरी जगह पर, तीसरी मंजिल पर एक जो बोलते हैं ना वो बना हुआ होता है किले की, जो ज़्यादातर खूबसूरती जो होती है जो ऊपर से नज़र आती है, तो वही बनी है ऊपर। तो वहाँ भी मैं भी चलता हूँ, वहाँ का भी आपको एक व्यू बताता हूँ कि वहाँ का कैसा व्यू है। तो मैं आ चुका हूँ अब यहाँ अंदर की तरफ,
और यहाँ से देख सकते हो आप चढ़ने के लिए जो है इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ मुझे बहुत संभल के चढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। चढ़ने में थोड़ा सा यहाँ तकलीफ हो रही है क्योंकि काफी कंजेस्टेड है ये। पता नहीं उस वक्त में रानी कैसे चढ़ती होगी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे चढ़ने में, क्योंकि क्या है कंजेस्टेड जगह है, सिंगल इंसान को चढ़ने की जगह है। ये आ चुका हूं मैं अब ऊपर। ये ऊपर आ चुका हूं मैं। जब्बार भाई शूट कर रहे हैं। यहाँ जो ऊपर आया हूँ यहाँ से अंदर में जाऊंगा, जो ऊपर का जो गुम्बद है उसमें जाऊंगा। तो ऊपर का जो गुम्बद है ये देखिए, ये कितना प्यारा दिख रहा है। अंदर का भी जो व्यू है वो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम जबरदस्त। तो ये ऊपर इस तरीके से आप देखो, ये जो गोल तरीके से बना हुआ है बहुत इसकी डिजाइन है, ये बहुत प्यारी डिजाइन है। आप देख सकते हो पूरा, और बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद महसूस हो रहा है कि यार हवा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती होगी शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में, क्योंकि अभी तो दोपहर का वक्त है। दोपहर के वक्त में इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, तो सोचो कि शाम के वक्त में कितनी ठंडी हवा चलती होगी। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरे बाल उड़ रहे होंगे हवा की वजह से, और मैं खड़ा हूँ यहाँ सामने इस खिड़की के पास। ये देखिए बाहर से हवा आ रही है, यानी बाहर की पूरी हवा यहाँ आती है अंदर और यहाँ टकराती है। तो यहाँ पर है ना बहुत ठंडा लगता है। तो ये था सबसे टॉप और सबसे ऊपर का फ्लोर। मोती महल में हम लोग अब घूम चुके हैं पूरी तरीके से, और अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ नीचे उतरने की जगह। तो यहाँ से नीचे उतरकर हम लोग चलेंगे घर की तरफ। यहाँ से उतरता हूँ मैं नीचे। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे हम घर की तरफ। जितना हो सका मोती महल में, बहुत प्यारा मुझे तो लगा। आपको कैसा लगता है आप मुझे इस वीडियो को देखने के बाद बताइए कि आपको मोती महल कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।